हम नीतीश जी को देखते हैं तो हमारा पोशाक योजना, हमारा साइकिल योजना, हमारा 10, 12, BA, MA, MPhil में हमारी छात्रवृत्ति योजना, यारी उनकी बाइक योजना, उनकी 4 व्हीलर योजना, उनकी 3 व्हीलर योजना, उनकी बस की योजना में सवर्णों को जगह ही नहीं दिया गया। सर, हम फॉर्म उसके लिए नहीं फिलअप कर सकते हैं। क्या हम वोटर नहीं है? हम सवर्ण क्या है? छूते हैं? तो मैं इस वक्त हूँ अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के गांव माफ़ी में, और माफ़ी में ये गांव वाले हैं तो यहाँ के माहौल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो ये कि भाई आप लोग माफ़ी किससे मांगते हैं? माफ़ी का नाम माफ़ी क्यों पड़ा? माफ़ी गांव, माफ़ी सोर्स नाम इसका है, इसलिए माफ़ी रखा गया। अच्छा, माफ़ी वैसे ही रख दिया? जी जी, माफ़ी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की? जी हाँ। तो इस बार किधर वोट पड़ रहा है? दर्शक बताएंगे हम लोग। अच्छा चलिए, आप लोग बताइए, किधर किस ओर? आरजेडी। सर, हम लोग इस बार तेजस्वी से प्रभावित हैं। तेजस्वी जी ने जो घोषणा की है कि वृद्धा पेंशन 2000 रुपया, प्रत्येक महिला को 25,000 रुपया महीना, और हर घर में 2500 रुपया महीना, और हर घर में एक सरकारी नौकरी की जिन्होंने वादा किया है, इसलिए हम लोग इस बार हर बार आरजेडी का वोट रहा है। इस बार पूरी मजबूती के साथ 100 में 100 वोट हम लोग का आरजेडी का है। सर, तो इस बार आप लोग जो है हमेशा से आरजेडी को वोट करते रहे? हाँ, बिल्कुल करते रहे। तो इस बार क्या लग रहा है कि पिछली बार तो मतलब पिछड़ गए थे, तो इस बार सीएम बन जाएंगे? हालांकि बड़ी पार्टी होने की थी। अब देखिए, वोट चोर गद्दी चोर का नारा आपने सुना होगा राहुल गांधी का, ठीक है ना? तो वो सारा मीडिया पूरा हिंदुस्तान जान गया इस चीज़ों को। उसी का नतीजा है कि अगर वो ईमानदारी से अगर पहले भी होता तो नहीं जीत पाती, ये सरकार में नहीं आ पाते लोग, जो भी लोग अभी हैं बैठे हुए, चाहे सेंटर की सरकार हो या फिर स्टेट सरकार हो। तो इस बार आपको लग रहा है कि बदल जाएगा मामला? बिल्कुल बदलेगा, 100%। पब्लिक का रुझान उस तरह से है। आपका वोट किधर जा रहा है इस बार? मेरा तो वोट जा रहा लंटेन की तरफ। तेजस्वी? उन्हीं को सीएम बनाएंगे? हाँ हाँ, इंशाल्लाह, उम्मीद तो है ऐसा ही। क्या ऐसी खास बात है उनमें? अरे नौजवान है, हर चीज़ का वादा किए हुए हैं, अब एक चांस उनको भी देना चाहिए। देखिए शायद जो उस पर खरे उतरे। नीतीश से बेहतर है? नीतीश जी ख़ास के मुसलमानों के लिए पहले बेहतर थे और अभी बेहतर नहीं है, इसलिए कि वो जो है वोट के चक्कर में अगर वो वोट नहीं देते तेजस्वी को वोट नहीं पड़ता, टोटल वोट जो है उन्हीं को पड़ता। वक्त वोट पे जो उन्होंने सरकार का समर्थन किया इसलिए मुस्लिम नाराज है? इसलिए इसी से नाराज, और कोई बात नहीं है। पिछली बार भी नाराजगी दिखा दी थी 2020 के चुनाव में, जब उन्होंने CAA NRC का समर्थन किया था। जी जी जी। इस बार भी नाराज है? इस बार भी नाराज है, इसलिए उन्होंने टिकट भी कम दिया मुसलमानों को? जी हाँ जी हाँ। उनको मालूम है ना कि अगर मुसलमान मेरा साथ नहीं देगा, इसलिए टिकट कम दिया। जी जी जी। तो मुसलमान उनका साथ छोड़ चुके हैं? जी हाँ, मुसलमान का साथ छोड़ चुके हैं। 2005 में जब पहली बार बने थे, उसके बाद 2010 के विधानसभा चुनाव में जब सबसे ज़्यादा सीटें आई थी, उस समय अच्छी खासी मुसलमान उम्मीदवार भी जीते थे, उसमें मुसलमानों का समर्थन भी मिला था। जी जी जी। अब मुसलमान उनके साथ में नहीं है? हाँ, उनसे अलग हो गए। अच्छा, तो आपको तेजस्वी में कौन सी ऐसी अच्छी बात लगती है कि भाई, या फिर आप लोग वोट दे रहे हैं तो फिर दे रहे हैं? नहीं 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 नहीं, काम पर, नाम पर। आप 20 साल से गवर्नमेंट में रह रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में, आपने क्या किया? कितने लोगों को नौकरी दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट का ये था, स्टेटमेंट था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। इस बार भी कह रहे हैं कि 1 करोड़ तो दे ही देंगे। वो अगर 2 करोड़ का तो दिखाइए, 15 लाख का भी वादा किया था कि 15 लाख रुपया देंगे, 15 रुपया नहीं आया अकाउंट में। अच्छा, तो इस बार काला धन लाएंगे, काला धन आज तक पता ही नहीं चला कि काला धन है किसका। अच्छा चलिए, वो तो खैर पुरानी बात हो गई। बात हाँ मतलब नहीं मतलब चलिए, वो तो अभी खैर मुद्दा नहीं है, मुंह से कुछ बोलते हैं, करते कुछ है। अच्छा, ये तो ठीक है। तो ये बताइए कि जो मुस्लिम समाज है, तो मुस्लिम समाज तो माना जाता है कि पहले से आरजेडी को वोट कर रहा है, लेकिन इस बार ओवैसी भी हैं। ओवैसी के बारे में ओवैसी से कोई मतलब नहीं है, हालांकि इधर उनका उम्मीदवार नहीं है, उम्मीदवार रहे, लेकिन नहीं रहे। उधर सीमांचल में क्या उनको वोट पड़ेगा, आप लोग को लगता है? नहीं, कम नहीं के बराबर आरजेडी पे वोट गिरेगा? आरजेडी पे गिरेगा। तो इस बार MY समीकरण मजबूत है? बिल्कुल, शुरू से रहा है मजबूत। अच्छा, A to Z का पार्टी है। अच्छा, MY समीकरण पुराना है। पुराना A to Z का मतलब है सभी जात।
बाकी लोग भी वोट कर रहे हैं। सब लोग दलित, पिछड़ा वर्ग, सब लोग। 100%। तो ये अस्थामा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ का माहौल कानून व्यवस्था का क्या हाल है? मतलब आप लोगों को क्या लगता है, सब ठीक है? कानून व्यवस्था बस लोगों पर डिपेंड करता है कि किस तरह के लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए, गरीब का कोई नहीं सुनता, पैसे वाले का सब सुनता है। अच्छा एक बात बताइए कि तेजस्वी के नाम पे सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज आएगा, जंगल राज। वो दिल्ली वाली पूरी टीम जो आ रही है, मेरी बात सर जंगल राज के जो आवाज़ उठाते हैं वो हम ही लोग हैं। और इस बार यहाँ के जो सवर्ण है अस्थामा के, हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ तेजस्वी जी के साथ हैं, लालू जी के साथ हैं, राहुल जी के साथ हैं, लालटेन के साथ हैं, पंजा छाप के साथ है। हमारा उद्देश्य अस्थामा विधानसभा जीतना तो है ही है, साथ में बिहार और भारत की सरकार बदलना भी हमारा है सर। हम खुद पहले बिहार की सरकार बदल लीजिए। जी हाँ, बिहार की सरकार बदल चुकी है। हम पिछले बार मात्र 3 वोट से पीछे रह गए थे सरकार बनाने में बिहार में। इस बार हम लोग 30 वोट अधिक से सरकार बनाएंगे, बहुमत की सरकार होगी इस बार आरजेडी की बिहार में। 150+। नीतीश जी इस बार मामला नहीं है, मतलब कमजोर पड़ गए सर नीतीश जी जो भ्रष्टाचार उनके शासनकाल में हुआ है सर, बिना पैसे दिए ना तो आप थाना में आपका FIR लिखा जाता है सर, ना ही तो ब्लॉक में आप अपना एक कोई भी प्रमाण पत्र बना पाते हैं सर, ना ही तो आप अपना खेत का रसीद तक कटवा पाते हैं सर, ना ही जिला में कोई अधिकारी आपका बिना पैसा का सुनते हैं सर। ये जो भ्रष्टाचार चरम पर है सर, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ इस बार सवर्ण पूरे मुस्तैदी के साथ आरजेडी और कांग्रेस के साथ है। मतलब अच्छा आपके यहाँ सवन उम्मीदवार हैं इसलिए आप ज़्यादा जोर दे रहे हैं उसको? नहीं सर, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है सर। हमें जो सरकार ने वादा हमसे किया था वो बिल्कुल वादा का एक काम भी उन्होंने नहीं किया, इसलिए हम इस 2 मुँहे सरकार की, हम तो उस दोगले शब्द का उपयोग नहीं कर सकते, इस 2 मुँहे सरकार की बोलती कुछ है करती कुछ है, और सिर्फ गाल बजाने का जो काम ये करती है सर, सवर्णों को जो ठगने का काम करती है सर, इसके खिलाफ है। हम नीतीश जी को देखते हैं तो हमारा पोशाक योजना, हमारा साइकिल योजना, हमारा 10, 12, BA, MA, MPhil में हमारी छात्रवृत्ति योजना, यारी उनकी बाइक योजना, उनकी 4 व्हीलर योजना, उनकी 3 व्हीलर योजना, उनकी बस की योजना में सवर्णों को जगह ही नहीं दिया गया सर। हम फॉर्म उसके लिए नहीं फिलअप कर सकते हैं। क्या हम वोटर नहीं हैं? हम सवर्ण क्या हैं, अछूते हैं? लेकिन सवर्ण वोटर तो बीजेपी की तरफ जाता है। नहीं सर, इस बार पूरे सवर्ण वोटर पूरे बिहार में आरजेडी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी नहीं। बस मोदी जी का बोल वचन है सर, उनका जुमलाबाजी सही है, उनका 15 लाख का देना, वो ये सब बोल वचन है। कल उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने जो है कट्टा रख के और सीएम अपने आप को सीएम का दावेदार बना लिया। ये गलत बात है सर। कट्टा रख के बनवाया, ये उन्होंने बोला। नहीं, उन्हीं का बयान। बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कट्टा चल रहा है इधर, कट्टा का माहौल है। नहीं सर, इधर में तो कट्टा का माहौल नहीं है। कट्टा वही लोग बीजेपी वाले जानते होंगे, वो मतलब जेडीयू वाले जानते होंगे, या उनके एनडीए वाले जानते होंगे कि कट्टा क्या होता है। क्योंकि कट्टा वाले जितने भी कद्दावर नेता उन्हीं के हैं, चाहे आनंद सिंह हो, चाहे और बड़े बड़े दिग्गज। हम लोग भी देख रहे हैं सर कि कौन कौन है कट्टा वाले, कौन है, और जो कट्टा नहीं रखते हैं उन पर इन लोग, क्योंकि इनकी सरकार है, इनकी मीडिया है, और ये गोदी मीडिया इस तरह से यहाँ पर अफवाह फैलाने का काम। बार बार सवाल, कल उन्होंने अमित शाह ने कहा कि 3 मंत्रालय बनेगा जब आरजेडी की सरकार आएगी। एक पहला मंत्रालय होगा किडनैपिंग का मंत्रालय, दूसरा मंत्रालय होगा रंगदारी का मंत्रालय, और तीसरा मंत्रालय होगा खून खराबा का मंत्रालय। बताइए। अब अभी आप 3 दिन पहले का देखे होंगे मोकामा में क्या घटना घटा, किसकी सरकार है ये बताइए? आरजेडी की सरकार, किसकी सरकार है आप खुद जान रहे हैं, और जो भी है ये लोग तो हमसे ज़्यादा बेहतर जान रहे हैं, तो इसे बोलने की क्या ज़रूरत है, पब्लिक खुद देख रही है। कौन ऐसा दिन होता है कि जहाँ आए दिन रंगदारी, लूटपाट, मर्डर क्या नहीं होता है, रेप क्या नहीं होता है, लेकिन उसको दबाया जाता है, दबा देते हैं लोग, इसलिए कि सरकार में वो हैं, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, ठीक है ना। मीडिया उनका है, मीडिया उनके अलावा किसी दूसरे का बोल ही नहीं सकता है। आप देखे होंगे कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर बना हिंदुस्तान का, पहला एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसको उसका इंटरव्यू कौन लेता है? अक्षय कुमार। उसका इंटरव्यू कौन लेता है? हीरोइन लेती है। देखे होंगे क्या क्या हुआ।
यदि अनंत सिंह ने 47 चलाया है तो क्या उसमें मोदी जी का इशारा नहीं था? क्या नीतीश जी का इशारा नहीं था? क्या एकमात्र विधायक की इतनी औकात है कि जो 47 पकड़ाने के केस में जेल गए हों वो फिर 47 खोल के चला रहे हों? तो कट्टा तो मोदी जी के पास है और कट्टे की बात मोदी जी करते हैं क्योंकि उनके लोग ही कट्टा से लेकर 47 तक रखते हैं। मैं सब दिन मोदी भक्त रहा। मोदी भक्त है आप? जी हाँ सर, मैं मोदी भक्त था बिल्कुल। उसके पहले अटल आडवाणी भक्त था सर मैं। लेकिन उनका शासन में ये जो भ्रष्टाचार चरम पर है सर, हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हम विकास के साथ हैं लेकिन हम वो विकास भ्रष्टाचार मुक्त विकास चाहते हैं। मोदी जी को वो छोड़ तेजस्वी जी के देंगे। मोदी जी को छोड़ के तेजस्वी के साथ में आप चले गए। सर सिर्फ जुमले और जुमले पर सर कितना दिन हम रह सकते हैं सर? हम एक युवा हैं सर। हमने वोटर जाएगा मोदी जी को छोड़ के तेजस्वी जी के साथ में। सर हम वोटर ही हैं सर, मोदी जी का ही वोटर हैं सर। हम मेरे जैसा एमफिल किया हुआ, नवोदय विद्यालय से 12th किया हुआ सर, पटना यूनिवर्सिटी जो हमारा सबसे यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से डबल ग्रेजुएट किया हुआ सर। यदि एक बेरोजगार खड़ा है तो इसका सिर्फ और सिर्फ दारोमदार एक मोदी जी को जाता है। लेकिन तेजस्वी पे सबसे बड़ा आरोप तो ये लगता है कि 9वीं फेल है। सर ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो माप है सर वो एडुकेशन BA MA ना होकर के वोट है सर। जिसको जनता जनार्दन अपना 100-200 वोट देके वार्ड सदस्य बनाती है वही उनका प्रमाण। हालांकि बीजेपी के डिप्टी सीएम के भी डिग्री का कोई अता पता नहीं है, लेकिन मोदी जी से लेके अमित शाह तक सारे लोग जो है वो यही कहते हैं कि 9वीं फेल को सीएम बनाएंगे आप। सर तो मोदी जी ऐसा करें, वो एक कानून लाए, उनकी सरकार है कि भैया नॉन ग्रेजुएट इलेक्शन ही ना लड़ेगा, जो नॉन PhD होगा वो मंत्री ही ना बनेगा, वो तो उनके हाथ में है। हमारा सर मापन होता है नेता का वोट से सर। हमारी सीटों से हमारी मापन होती है नेताओं की, और वो मापन में तेजस्वी जी सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा सर ये बताइए कि आप जो है इसके पहले इस इलाके में जेडीयू को ही वोट पड़ा है या हमेशा से आरजेडी को ही वोट पड़ता रहा? जब जेडीयू सर यहाँ पर आरजेडी से गठबंधन था। अच्छा उस समय में यहाँ पर पड़ा था, लेकिन जब इनसे गठबंधन नहीं होता तो यहाँ पर के ज़्यादातर जनता वहाँ पर आरजेडी को वोट देने का काम करती है यहाँ पर। अच्छा चलिए, तो ये माफ़ी की जनता है और माफ़ी की जनता का कहना है कि इस बार वो तेजस्वी को चुनने वाले हैं, तेजस्वी को सीएम बनाने वाले हैं। अब ये तो बस कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों में चुनाव नतीजे आएंगे तो पता चल ही जाएगा कि क्या स्थिति रहती है। लेकिन फिलहाल MY समीकरण में M जो है मजबूती के साथ में तेजस्वी के साथ खड़ा होता हुआ दिख रहा है।